अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरा संपन्न कर चीन रवाना हो गए हैं। पीएम वहां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के अपने दौरे पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दुनिया के साथ पूरे एशिया की नजरें इस अहम बहुपक्षीय मंच और भारत की सक्रिय भूमिका पर टिकी हैं। तियानजिन से हमारी संवाददाता जेसिका तनेजा की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी इस महत्वपूर्ण यूरेशियाई संगठन में भारत की भूमिका को एक नए मुकाम पर ले जाती है। भारत 2017 से इस संगठन का पूर्ण सदस्य है और इससे पहले संगठन के शिखर परिषद की अध्यक्षता भी कर चुका है। ये सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारियां और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करेगा, जो इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में वे क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा और व्यापारिक संपर्क के साथ बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तियानजिन से मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। भारत अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार तथा कनेक्टिविटी से जुड़े अवसरों को आगे बढ़ाना शामिल होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में ऐसे ठोस निर्णय निकलेंगे कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को प्रभावित करेंगे। ये दौरा भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई कई कूटनीतिक बैठकों के बाद हो रहा है, जिनमें पिछले साल कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन पहुंचना एशियाई महादेश में भारत की सक्रिय कूटनीति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हालिया भू राजनीतिक माहौल में बहुपक्षीय जुड़ाव, द्विपक्षीय स्थिरता और विकास को रणनीतिक रूप से संतुलित करने का प्रयास है। जेसिका तनेजा, डीडी न्यूज, तियानजिन। वहीं जापान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो और सेंदाई शहर के बीच बुलेट ट्रेन में यात्रा की। भारत जापान मैत्री की गर्मजोशी के प्रतीक एक अनोखे कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा ने शिंकनसेन पर सवार होकर मियागी प्रांत के सेंडाई की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाई पहुंचने पर लोगों ने मोदी से स्वागत के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से सेंदाई, और वहां पर जो जापानी मूल के नागरिक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जापान यात्रा के दूसरे दिन इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी दौरा किया। जापान की इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जिसका दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही भारत जापान के मजबूत संबंधों को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राज्यों और प्रांतों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया। चर्चा में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल, स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में भारतीय राज्यों और जापानी प्रांतों के बीच बढ़ती साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार
उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, तकनीक और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के सम्मान में जापान के सबसे ऊंचे स्काई ट्री टावर पर विशेष योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जमीन से करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर हुए इस योग सत्र में बड़ी संख्या में भारतीयों और जापानी नागरिकों ने भाग लिया। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से गहरे और मधुर रहे हैं और योग इन दोनों संस्कृतियों को और अधिक करीब लाने का काम कर रहा है।